उद्योग व्यापार निधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंसल ने कहा, व्यापारियों का सम्मान सरकार से छीन कर लेंगे। सराफा संघ राइस मिलर ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, उन्हें आकलन कराने की मांग की। इस मुबारक मौके पर हंसराज गुलाटी, जाहिद था, अशोक खंडेलवाल, चंद्र गुप्ता, हर्ष गुप्ता, विजयपाल बिक्की, अजय खंडेलवाल, नवीन अग्रवाल, राजू खंडेलवाल, संजय गुप्ता सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे। सराफा संघ के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने अपने व्यापारियों के साथ बनवारी लाल कंसल को ज्ञापन सौंपा। हर्ष गुप्ता ने भी राइस मिलर्स की ओर से अपनी समस्याएं रखी और उनके निराकरण की मांग की। तमाम व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं रखकर उनका निराकरण कराने की मांग की। बनवारी लाल कंसल ने कहा, समस्याओं का हल कराना है तो लखनऊ आकर मिलें और सरकार सम्मानित करेगी। बच्चा बोलता है तभी माध्यम पिलाती। अभी तो हमने ये कहा ही नहीं भाई हमें सम्मानित करें। हम लोगों ने सोचा सरकार साहब खुद ही सम्मानित करे, और जब नहीं कर रही है तो अभियान चलाना पड़ेगा और सरकार के सम्मान छीन के लेंगे, उनको करना पड़ेगा। हर जिले में व्यापारी समाज 7 प्रकार के टैक्स देके सरकार का खजाना भरती है, और केवल खजाना भरने का काम नहीं करता व्यापारी समाज। गरीब लड़कियों की शादी कराने का काम भी करता है। अनाथ बच्चों को पढ़ाने का भी काम करता है व्यापारी समाज। अगर पूरनपुर के स्टेशन से कश्मीर की तरफ फौजी जा रहे हैं तो उन फौजियों को हलवा पूरी खिलाने का काम भी करता है व्यापारी समाज। और किसी गांव में बाढ़ आ जाती है तो डीएम साहब व्यापार मंडल के लोगों को ही बुला के कहते हैं कि भैया वहां पे जरा राशन पानी बंटवा दो, तो गुलाटी साहब जाके वहां राशन पानी बांटने का भी काम करते हैं। सूखा पड़ जाए तो व्यापारी समाज, भूकंप आ जाए तो व्यापारी समाज, सुनामी तो व्यापारी समाज, कोई घटना हो जाए व्यापारी समाज। अरे भूकंप आ रहा है उत्तराखंड में और ट्रकें जा रही है पानी की उत्तर प्रदेश से, एक एक जिले पे। बताओ, व्यापारी समाज इतना देश सेवी है, इतना समाज सेवी। और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने एक दो प्रश्नों को नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने एक व्यवस्था बना दी कि साहब जो बड़े बल्क के कंज्यूमर हैं वो हमसे चावल ले लें, और एफसीआई के गोडाउन से वो चावल 28 रुपए किलो में बल्क कंज्यूमर को दिया जाने लगा। जबकि हमने 25 रुपए में धान खरीदा, हमारा 34 रुपए बिक रहा था। 34 वाला माल हमारा घट के रह गया 28 रुपए में। इथेनॉल प्लांट वालों से कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप हमसे ले जाइए। वो हमारा 2900 रुपए में खरीद रहे थे। रात में बाबू भाई गलत कह रहे हैं, आप बताएं पीछे तो। रात में उसका रेट घट के 2250 रुपए हो गया। अब 700 रुपए क्विंटल का मतलब है यदि मेरे पास 10,000 क्विंटल का स्टॉक है तो 70 लाख रुपए मेरी जेब से निकल गए। सर ये कहां से पूर्ति होगी, कहां से हम लोग सर्वाइव होंगे, कैसे बैंकों का हम कर्जा निपटाएंगे, ये बहुत बड़ी सोच की बात है। और पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी राइस उद्योग पे केवल यूपी में लगी हुई है। पंजाब की तलवंडी मंडी में 23 बड़े चलते हुए सेलर ताले पड़ गए। सितारगंज में ऐसे सरकार को और आम लोगों में गलत धारणा है। अनाधिकृत व्यापार करने वाले ही ज्यादा ब्याज लेते हैं या घाटों वगैरह में हेराफेरी करते हैं। मेरी मांग है कि कोई भी व्यापारी जो लाइसेंस लेकर कार्य करता है वह कभी भी किसी का शोषण नहीं करता है, वह देश को आयकर प्रदान करता है। एनबीएफसी आदि कंपनी व बैंक आदि निश्चित नियमों के साथ कार्य करते हैं, जबकि व्यापारी आपसी तालमेल से उनसे कम ब्याज पर भी व्यापार कर लेता है। फाइनेंस बैंक चांदी व 18 कैरेट से कम के गोल्ड पर लोन नहीं करते हैं, जिससे छोटा व गरीब किसान मजदूर गलत प्रवृत्ति के लोगों के शिकार हो जाते हैं। बैंक आदि लोन करते समय वैल्यूएड चार्ज लेते हैं, जिससे छोटे लोन लेने वाले को बहुत परेशानी का सामना करना होता है। महोदय, निवेदन है कि जैसे कि गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम व्यापारियों को साहूकारी देखिए ये तो हुआ है कई बार जी,
कि जैसे आपके कोई ट्रक रोड पे उन्होंने पकड़ी जी, देखो एक बात समझ लो अच्छे तरीके से, युवा टीम और आप सब मिलेंगे तब वो काम। कि पहले सिर्फ ग्राहकों के लिए सुविधा हुआ करती थी, अब जब पब्लिक टॉयलेट घोषित कर दिया है तो 3 टाइम उसकी सफाई व्यवस्था भी पेट्रोल पंप स्वामी के लिए सौंप दी गई है। उससे पेट्रोल पंप स्वामी अपनी बिक्री पे ध्यान न देकर उस टॉयलेट की सफाई पे ध्यान दे रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है सर। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। मेरा भी पेट्रोल पंप 3 पेट्रोल पंप, जी, कोई समस्या नहीं है। तो कैसा लगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।